बड़ी खबर, गुजरात में सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जनता से पूछकर होगा सीएम कैंडिडेट का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगा है। गुजरात के सीएम चेहरे के लिए मांगा जनता से सुझाव। पंजाब में इसी तरह जनता से सुझाव मांगा गया था और उसके बाद भगवंत मान के नाम पर मोहर लगाई गई थी और उसी तर्ज पर गुजरात में केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगा है। आम आदमी पार्टी, जो कि गुजरात के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। स्थानीय चुनाव में सूरत में आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ गुजरात चुनाव में उतरी हुई है और कमोबेश पंजाब मॉडल पर ही गुजरात चुनाव में भी लड़ाई लड़ रही है। लगातार रोड शो किए जा रहे हैं और साथ ही साथ सीएम पद के लिए उम्मीदवार का नाम भी जनता से ही मांगा है अरविंद केजरीवाल ने। उसके पहले जब विजय रूपानी साहब को लाया गया था तो जनता से नहीं पूछा गया। अपने आप ही ये दिल्ली में बैठ के मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, दिल्ली में बैठ के अरे गुजरात के लोगों ने चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपने जनता से तो पूछा ही नहीं कि विजय रूपानी मुख्यमंत्री बनेंगे 2016 में, और फिर 2021 में आपने पूछा ही नहीं कि विजय रूपानी जी को हटाएं कि ना हटाएं। आपने पूछा ही नहीं कि भूपेंद्र पटेल को हटाएं कि किसी और को बनाएं। हम जनता से पूछ के कहते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब पंजाब के चुनाव हुए थे, हमने जनता से पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और बड़े भारी बहुमत से जनता ने भगवंत मान साहब का नाम लिया था कि भगवंत मान को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और जनता की इच्छा के अनुसार हमने भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस किया था। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल सकती है। खबरों के मुताबिक गुजरात सरकार एक कमेटी गठित कर सकती है। ये कमेटी राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करने की संभावना तलाश करेगी। समान नागरिक संहिता, जो कि बीजेपी के चुनावी एजेंडे में है, और प्रदेश में भूपेंद्र सरकार इसको लेकर एक कमेटी का गठन कर सकती है। समान नागरिक संहिता की मांग लगातार करते रही है बीजेपी, और गुजरात में सिविल कोड लागू करने की तैयारी हो रही है। संवाददाता अश्विन पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बीजेपी का काफी पुराना चुनावी मुद्दा है, इस पर गुजरात में आगे बढ़ सकती है पार्टी, क्या कुछ तैयारी दिखती है? जी देखिए, हमने देखा कि किस तरह से केंद्रीय स्तर पर लगातार कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रही है, और फिर उत्तराखंड में बाकायदा एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सामने आएगी और फिर कैसे उसे अमली जामा पहनाया जाएगा वो देखना होगा। और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले बीजेपी ने जिस तरह से एक बड़ा दांव खेला है, और थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक है और उस बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो हमारे सूत्र बताते हैं, और उस प्रस्ताव में साफ तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उत्तराखंड का जो पैटर्न है वही इस्तेमाल किया जाएगा। रिटायर्ड अश्विन, आपको रोकना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हम ये भी बता देते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, आखिर इसमें क्या कुछ अलग होता है। भारत के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होता है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्म और जाति के आधार पर किसी को भी राहत नहीं, कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। शादी तलाक के मामलों को लेकर के अलग कानून नहीं होता, सबके लिए एक कानून है। फिलहाल जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कानून होता है। जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अभी फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कानून होता है वो लगता है जायदाद के सभी हिस्से सभी को एक जैसा मिलेगा। वहीं गोद लेने की प्रक्रिया में भी एक समान कानून होता है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड में। और इसको लेकर के राजनीति भी लंबे समय से होती रही है। इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी निशाना साधती रही है विपक्षी पार्टियों पर, और अब इसी को लेकर अब गुजरात सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन, यह मुद्दा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में काफी सियासी घमासान तेज कर सकता है गुजरात में।
जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से राजनीति को एक अलग लेवल पर लेके जाने की कोशिश है और आने वाले दिनों में और भी ऐसी कोशिशें हम गुजरात में देखेंगे। और जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा तो उसके ठीक पहले एक आखिरी कैबिनेट बैठक ली जानी है और उसमें ये प्रस्ताव लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बाकायदा कमेटी गठित की जाएगी, जिसके जो राय यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी बैठाई जाएगी उनकी जो राय होगी उसे कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा वो एक चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होंगे। चुनाव के नतीजे किस तरफ जाएंगे तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चुनाव के नतीजे बीजेपी की तरफ आए उसे देखते हुए तरह से हिसाब जो है बिछाई गई है। देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया अश्विन पांडे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।